वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मुग़ल अम्पायर को पढ़ रहे थे और मुग़ल अम्पायर में हमने मुग़ल अम्पायर के जो संस्थापक थे और मुग़ल अम्पायर को जो शुरू करने वाला था उसके बारे में पढ़ा था। कौन थे मुग़ल अम्पायर के संस्थापक बताओ? पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल अम्पायर? तो मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। ठीक है, बाबर। ठीक है, तो बाबर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जन्म कब हुआ था, ये मरा कैसे था और इसने कितने युद्ध लड़े। ठीक है, क्या क्या किया। बाबर के बारे में पढ़ना है तो पिछला वीडियो देख लेना। अभी मुग़ल वंश के जो संस्थापक बाबर थे उसके टोटल 4 बेटे थे। 4 बेटे। चारों बेटे में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था हुमायूं। और आज हम लोग हुमायूं के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हुमायूं के बारे में देखते हैं। देखो, हुमायूं 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था। और क्या हुआ था कि बाबर ने मरने टाइम ना हुमायूं को घोषित कर दिया था कि मैं मरूंगा तो ये राज को, सिंहासन को संभालने वाला मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है वो सबसे योग्य है, अच्छा है, उसमें काबिलियत है, तो हुमायूं ही राजा बनेगा। मरने टाइम ये कह दिया था। लेकिन बाबर ने ये भी कहा था कि जो 4 भाई है उसको अपने जो राजपाट है उससे भगा मत देना। देखो, बाबर के कहने पे हुमायूं ने अपने राज्यों को 4 भाइयों में बांट दिया। कुछ राज्य पहले भाई को दिया, कुछ राज्य दूसरे भाई को, कुछ तीसरे भाई को, कुछ चौथे भाई को दिया। ठीक है, जो हुमायूं के लिए आगे चल के बहुत बड़ा कारण बना इसके डाउनफॉल का। ठीक है, सबसे बड़ी भूल साबित हुई है राज्यों का बंटवारा करना। ठीक है, सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और जब हुमायूं शासन में आया था, हुमायूं जो दिल्ली का गद्दी संभाला था, तो इसकी बहुत चुनौतियां थी इसके सामने। जैसे कि सबसे पहले चुनौतियां तो यही थी, 4 भाई थे, बंटवारा हो गया, तो राज्यों का बंटवारा हो जाएगा तो 4 भाई कुछ कुछ राज्य ले जाएंगे, हुमायूं के पास बचेगा क्या? छोटा मोटा राज्य। तो पहला कारण तो यही था कि इसकी सत्ता बहुत कम जगहों पर रही क्योंकि राज बट गया ना। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये था कि हुमायूं के पास धन की भी कमी थी। बाबर के मरने टाइम ना बाबर के पास ऑलरेडी धन की कमी हो गई थी, तो हुमायूं के पास ये भी था कि धन बहुत कम था। और इनके समय में, हुमायूं के समय में, जो भारत के महान राजपूत थे वो लोग विरोध करने लगे हुमायूं का, खुल के, जम के। तो राजपूतों का विरोध था और अफगान तो थे ही इसके पीछे पड़े हुए, जैसे कि शेरशाह सूरी। ठीक है, तो ये 4 मेजर इसके प्रॉब्लम थे। जैसे ही सत्ता में आता है तो ये 4 प्रॉब्लम से हुमायूं जूझता है। ठीक है, हुमायूं का जो बाप था, पिता था बाबर, बाबर अफगानों के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ा। अफगानी जो लोग हुआ करते थे, अफगानिस्तान वाले लोग, उसके खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ बाबर ने लड़ी है। और बाबर ने क्या किया ना, भारत में रह रहे अफगानों को भरदम मारा है, भरदम। लेकिन क्या हुआ, बाबर ने जो अफगानी था सबको मारा, लेकिन पूरी तरह से सफाया नहीं किया। 2-3 अफगानी जो होता है ना, कुछ कुछ अफगानियों को छोड़ दिया। एक होता है ना पूरी तरह सफाया, वाइट वॉश कर देना। मैच देखते होगे इंडिया वर्सेस कुछ करके, तो 3-0 से जीत गया, मतलब वाइट वॉश हो गया। उसी तरीके से बाबर ने, जो हुमायूं का पिता था, उसने अफगानियों को पूरी तरह से सफाया नहीं किया था, जो आगे चल के हुमायूं के लिए क्या बना, काल बना। ठीक है, वही जो अफगानी बाबर ने छोड़ दिया था, जिन अफगानों को बाबर ने छोड़ दिया था, पूरी तरह से सफाया नहीं किया था, वही अफगानी आगे चल के हुमायूं को बहुत मारते भाई। तो इसका बाप ने जिसको छोड़ा था वही आगे चल के इसके लिए काल साबित होता है हुमायूं के लिए। वो तो बात की बात है कि आगे चल के देखो, इसका शेरशाह सूरी था ना, वो एक तरीके का अफगान शासक था, हर हुमायूं को बहुत मारा है। तो हम आगे उनको बारे में पढ़ेंगे। देखो, शेरशाह सूरी एक टॉपिक ही है तुम्हारा पढ़ना। शेरशाह सूरी ये कोई और नहीं, ये अफगानी था जो कि भारत में राज किया और बिहार से रिलेटेड ये था, बिहार में रहता था, ये बिहारी था एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि बिहार में रहने वाला सब बिहारी होता है। चलो आगे देखते हैं, हुमायूं के बारे में शुरुआत करते हैं। तो हुमायूं का जो राज्याभिषेक होता है, जब ये राजा बनता है तो वो 1530 में बनता है, और जब ये मरता है 1556 में। तो क्वेश्चन तुमसे बनेगा कि बताओ हुमायूं ने गद्दी कब संभाली, इसका राज्य अभिषेक कब हुआ? 1530 में हुआ। 1530 में इसका राज्य अभिषेक हुआ। ठीक है, इसका जो शुरुआती शासन था
इसने जो शुरुआती शासन किया बहुत आराम से शांतिपूर्ण किया, लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी से इसका मुकाबला हुआ सारा अशांति फैला है, समझते हो। और ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी से ही इसका मुकाबला हुआ, हुमायूं के और भी बहुत सारे विरोधी थे, जैसे कि गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा एक बिहार के शासक शेरशाह सूरी। तो बहादुर शाह एंड शेरशाह सूरी ये दो मेजर ट्रबल थे, मतलब इसके हुमायूं के, ये दोनों काल थे, काल। हुमायूं इससे बहुत डरता था। फिर क्या हुआ ना, हुमायूं ने सर्वप्रथम बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने भाग लिया था, ठीक है। बाबर ने उसमें भाग लिया था, बाबर ने वो लड़ाया नहीं था लेकिन भाग लिया था उसमें। तो ये लाइन को ध्यान से देखना, बहुत सारा लड़का यहाँ पर कन्फ्यूजन किया करता है कि हुमायूं ने बैटल ऑफ पानीपत, जो पहला पानीपत का युद्ध था वो हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले पिछले वीडियो में बताया था बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो है किनके बीच में लड़ाई हुआ था। लेकिन बचपन में ही हुमायूं जो था ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये हिस्सा लिया था, अपने बाप के रक्षा में ये लड़ाई कर रहा था, उस युद्ध में ये भी था, ठीक है। यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध कौन सा था, तो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो था इसके जीवन का पहला युद्ध था, ठीक है। लेकिन राजा बनने के बाद इसके जीवन का पहला युद्ध कौन बना, वो भी क्वेश्चन आता है, तो वो कौन सा था अभी आगे देखो, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया गुजरात के एक राजा थे बहादुर शाह उस समय। तो बहादुर शाह बहुत ही निर्दयी था, और बहादुर शाह के ही पास में चित्तौड़ की एक रानी रहती थी जिनका नाम था कर्णवाही, ठीक है। इस पे बहादुर शाह जो गुजरात का राजा था बहुत अत्याचार करता था। तो कर्णवाही जो थी वो हुमायूं से हेल्प मांगने जाती है, तो हुमायूं बोलता है ठीक है हेल्प करेंगे। फिर हुमायूं अपना सेना उना लेके गुजरात आने लगता है, किस पे लड़ने के लिए, किससे, बहादुर शाह से। लेकिन रास्ते में हुमायूं को एक राजा मिल जाते हैं जिनका नाम है रुद्र प्रताप देव, ठीक है। देख लो यहाँ पर लिखा भी गया है प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव रास्ते में मिल जाते हैं और इससे लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के कारण क्या होता है ना, थोड़ा सा डिले हो जाता है, टाइमिंग में डिले हो जाता है, जिसके कारण कर्णवाही जो है इंतज़ार करते करते लास्ट में वो जौहर कर लेती है, ठीक है। जौहर समझते हो, आग में कूद जाती है। तो ये होता है, कर्णवाही की मृत्यु ऐसे हो जाती है, ओके। अब आगे देखो, उसके बाद फिर क्या होता है, हुमायूं बहादुर शाह से कर्णवाही का बदला लेता है, ठीक है। कर्णवाही हुमायूं को कोई नहीं थी, कर्णवाही उससे हुमायूं से हेल्प मांगने गई थी, तो वो बस हेल्प करने आ रहा था, लेकिन रास्ते में प्रताप देव से लड़ाई हुआ। लेकिन हुमायूं ने कहा कि इसको तो नहीं छोड़ेंगे, कर्णवाही को जो सता रहा था बहादुर शाह, इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर वो क्या करता है, हुमायूं बदला लेने आता है, कर्णवाही के मौत का बदला लेने आता है, कहाँ पे, रुद्र प्रताप के पास, और कालिंजर का युद्ध करता है। तो सब कालिंजर का युद्ध ये करता है, और ये राजा बनने के बाद हुमायूं का ये पहला युद्ध था, राजा बनने के बाद कालिंजर का युद्ध, ठीक है। तो कालिंजर का अभियान इसका राजा बनने के बाद पहला अभियान था, और इसने उसके बाद तमाम और भी अभियान किए, जैसे कि अफगानों के खिलाफ भी इसका अभियान हुआ। क्वेश्चन ये भी आता है, बताओ हुमायूं ने अफगानों के खिलाफ पहला अभियान कब किया था, 1532 में किया था, और कहाँ पे किया था, दोहरिया में किया था, ठीक है। अफगानों के खिलाफ पहला अभियान दोहरिया 1532 में, जिसमें हुमायूं जीत गया था। अफगानों के खिलाफ पहला अभियान 1532 में दोहरिया में, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। उसके बाद ये और भी अभियान करता है, जैसे कि 1538 का समय आता है, हुमायूं फिर गौड़ा यानी बंगाल का अभियान करता है, ठीक है। उसके बाद बंगाल का ये नाम उस समय बदल के रख देता है, उस समय बंगाल का नाम क्या कर देता है, जनतावाद, जनतावाद। तो बंगाल का नाम जनतावाद बदलने वाला शासक कौन है, एग्जाम में आएगा तो बता दोगे, हुमायूं, ठीक है। बंगाल अभियान से, ये देखो बंगाल अभियान क्या था 1538 में, बंगाल का नाम बदल दिया, बंगाल सब कुछ हो गया, जीत उत गया, फिर बंगाल से आने लगा घर वापस, अब बीच में पड़ जाता है बिहार,
अब देखे ही होंगे वेस्ट मैप देखो इंडिया का, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड सब बगल में ही है, तो बीच में पड़ जाता है बिहार। तो बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी सेना पर शेर शाह सूरी यानी बिहारी ने 1539 में अचानक चुनार के किला के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर अटैक कर दिया। अचानक से किया था, ठीक है। बेचारा हुमायूं लौट के वापस उधर से आ रहा था बंगाल से, बिहार होते हुए जा रहा था दिल्ली, क्योंकि उस दिल्ली का राजा था तो बिहार होते ही जाएगा, ठीक है। उस समय एरोप्लेन नहीं था कि उड़ के चल जाएगा, उसको तो जाना ही था। तो बिहार में जैसे ही पकड़ाया, शेर शाह सूरी ने अचानक से अटैक कर दिया, ये पगला गया। और इतना खतरनाक अटैक किया था, दम पूरा जो हुमायूं था ना, बड़ दुम दबा के भागने लगा। भागते भागते ही कुछ ही किया ना, घोड़ा समेत कूद गया गंगा जी में। गंगा जी नहीं, कोई नदी में कूदा था, उस नदी का नाम याद नहीं है, लेकिन कूद गया नदी में। अब नदी में कूद गया तो बेचारे को तो तैरने तो आता नहीं था किसको तैरने नहीं आता? तो हुमायूं को। तो इसको मरना तय था, लेकिन कोई बकलोलवा इसको बचा लिया। हुमायूं को बचाने वाला कोई बिहारी ही था, कोई बचा लिया इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी गई है। घोड़ा कहाँ पे है? यहाँ पे लिखा गया होगा, घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया था डर के मारे, शेर शाह सूरी के डर के मारे, क्योंकि हारने की स्थिति में आ गया। ये हारना नहीं चाहता था और कूद गया, ठीक है। लेकिन हुमायूं की जान बचाने वाला भी बिहारी था और उसका नाम था शिहाबुद्दीन निज़ाम, ठीक है। एक मल्लाह था शिहाबुद्दीन निज़ाम नामक विस्ती, मल्लाह ने इसकी जान बचाई और बेचारा ये उस समय जान बच गया। शेर शाह सूरी को लगा कि मर गया, तो शेर शाह सूरी वहाँ से चल गया, लेकिन जान बचा दिया कौन? शिहाबुद्दीन निज़ाम नामक एक मल्लाह था। उसके बाद हुमायूं वहाँ से बचते छुपते छुपाते बिहार से भाग गया, फिर जाके छुप गया कहीं पे, ठीक है। इसी के खुशी में जो जान बचाने वाला निज़ाम, शिहाबुद्दीन निज़ाम जो था, उसको दिल्ली का एक दिन का शासक बनाया। गिफ्ट मिला, क्योंकि हुमायूं का जान बचाया, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी था, तो गिफ्ट तो मिलना था। गिफ्ट भी बड़ी बड़का गिफ्ट दे दिया इसको। क्या किया? एक दिन का राजा बना दिया पूरे मुगल एम्पायर का। और ये निज़ाम को एक दिन का राजा बनाया, तो निज़ाम को छाप छोड़ना था एक ही दिन में। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, एक दिन के लिए राजा बना और एक ही दिन में बहुत महत्वपूर्ण काम किया और हिस्ट्री में शुमार हो गया। आज हम लोग इसको हिस्ट्री में बस इसी कारण पढ़ते हैं, क्योंकि इसको एक दिन का राजा बनाया गया था और इस राजा ने चमड़े का सिक्का चलवाया था उस एक दिन, ठीक है। भले ही वो एक दिन चला, लेकिन हिस्ट्री में उस शुमार हो गया इसका नाम, ठीक है। तो एक दिन के लिए राजा बना और चमड़े का सिक्का चलवाया था। कौन? निज़ाम। पूरा नाम शिहाबुद्दीन निज़ाम, ओके। इसकी जानकारी, ये सब चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं, इसकी जानकारी हुमायूं नामा किताब में मिलती है। हुमायूं नामा एक पुस्तक है, उसमें ये सब कुछ लिखा गया है, हुमायूं के बारे में सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। और हुमायूं नामा किताब किसने लिखा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो याद रखना, इसकी बहन ने लिखा था, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। यहाँ पर देखो लिखा है गुलबदन बेगम। तो ऐसा मत कर देना कि हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा है, ठीक है। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं, इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। VVI क्वेश्चन, VVI आपके एग्ज़ाम के लिए तो और भी VVI है। चलो ठीक है, तो बताओ हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं ने नहीं, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लो, आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। और हुमायूं नामा से एक और क्वेश्चन बनता है, यह जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल काल था, उसमें यह एकमात्र ऐसा पुस्तक था जिसको किसी महिला ने लिखा था, गर्ल्स ने लिखा था। पूरे मुग़ल काल में जितनी भी किताबें लिखी गई थी वो सब मर्द के द्वारा लिखी गई थी, महिला के द्वारा एक ही किताब लिखा गया था, वो था हुमायूं नामा। नोट डाउन कर लो करना चाहो तो, ठीक है। अब आगे देखो बढ़ते हैं। 1540 में शेर शाह सूरी ने, देखो ये सब हो गया। 1539 में शेर शाह सूरी ने किसको मारा?
हुमायूं को मारा। फिर उसी करते करते हुमायूं जान ऊन बचाते बिहार से भागा और चल दिया। फिर क्या किया, अब चूंकि हुमायूं तो भाग गया तो अब राजा कौन बनेगा, जो ताकतवर होगा। और शेरशाह सूरी उस समय बहुत ताकतवर था। शेरशाह सूरी फिर दिल्ली का अगला शासक बनता है हुमायूं को हटा करके। शेरशाह सूरी दिल्ली का अगला शासक बनता है हुमायूं को हटा करके। देखो शेरशाह सूरी बिहारी था, क्या क्या कारनामा किया सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि देखो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बेलग्राम, जिसको कन्नौज भी कहते हैं, कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हुमायूं को हराया और उसको भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। तो 1540 में भारत से भगवा दिया किसको, हुमायूं को। और जब भारत से हुमायूं चला गया, अब भारत में बचा कौन, शेरशाह सूरी। तो जाहिर सी बात है अगला शासक कौन बनेगा, शेरशाह सूरी बन गया अगला शासक। ठीक है, समझते हो ना, अगला शासक कौन बनेगा, शेरशाह सूरी के टक्कर का कोई था ही नहीं, तो वही बनेगा। तो वही आगे लिखा गया है 1540 में शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। भारत के निकासन के दौरान जब हुमायूं भारत को छोड़ के जा रहा था, तो हुमायूं ने क्या किया ना, उनका जो एक बेटा था जिसका नाम था अकबर, उसकी कहानी को समझो। हुमायूं का बेटा अकबर की कहानी को समझो। जब हुमायूं भारत छोड़ के जा रहा था तो इसकी एक बीवी थी, हुमायूं की एक गर्भवती पत्नी थी। उसको क्या किया, पत्नी को बोला तुम भारत में ही रहो, तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हुमायूं चल गया भारत छोड़ के, लेकिन पत्नी को छोड़ दिया भारत में ही। और किसके यहाँ छोड़ा था, इसी हुमायूं के दोस्त थे जिसका नाम था अमरकोट के, पंजाब के एक राजा थे, राजा वीरसाल। ठीक है, उनके यहाँ अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और राजा वीरसाल को बोला मैं तो जा रहा हूँ भारत छोड़ के, लेकिन आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा और मेरे होने वाले बच्चे का भी। तो राजा वीरसाल जो था पंजाब का राजा, वो बोला ठीक है हम रख लेंगे, आप जाइए, आप भारत से जाइए। तो इसी तरीके से भारत से हुमायूं चला गया, लेकिन उसके बीवी और उसका पेट में पल रहा बच्चा भारत में ही था। ठीक है, और वही चल के वो जो पेट में पल रहा बच्चा था वही चल के अकबर बनता है। अकबर नाम सुने ही होंगे, जोधा अकबर, ये सभी वही वाला अकबर। ठीक है, वही बात देखो लिखा गया है। फिर वही 15 अक्टूबर 1542, 2 साल बाद, देखो 1540 में क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने अपने आप को राजा घोषित किया। फिर 1 साल बाद 1541 के आसपास हुमायूं भारत छोड़ के चले गया। फिर 1542 में अकबर का जन्म होता है, लगभग 1 साल बाद 9 महीने बाद इसका जन्म हो जाता है। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। ये डेट पूछता है एग्जाम में, अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक बना सकते हो, 15-15, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। देखो 1540 में बेचारा राजा बना था, शेरशाह सूरी दिल्ली का राजगद्दी कब संभाला था, 1540 में, लेकिन 1545 में मृत्यु हो गई। मतलब 5 साल के लिए ही मात्र शेरशाह सूरी दिल्ली को संभाल पाया। ठीक है, क्योंकि मर गया तो उसके बाद शेरशाह सूरी के जो वंशज हो गए वो संभाल लेंगे। अब अगला शासक कौन बनेगा, तुम ही बताओ, अगला शासक कौन बनेगा। तो शेरशाह सूरी के जो वंशज हो गए वो बनेगा। तो शेरशाह सूरी 15 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अफगानी का कोई बड़ा शासक नहीं था, शेरशाह सूरी जैसा ऐसा कोई महान शासक नहीं था, सब बकलोलन था। इसीलिए यह जो सुर एम्पायर था, ठीक है, सुर एम्पायर, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है यार। कोई जो ताकतवर राजा होता है वो था ही नहीं। शेरशाह सूरी के वंशज तो थे लेकिन ताकतवर नहीं थी कोई, सब बकलोल था। अब हुमायूं काबुल में बैठ करके, क्योंकि भारत छोड़ के हुमायूं कहाँ गया था, काबुल। अब हुमायूं काबुल में बैठ करके भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देख रहा था, और हुमायूं को फ़ायदा मिल गया। हुमायूं को लगा यही सही टाइम है, क्योंकि शेरशाह सूरी तो मर गया है और शेरशाह सूरी का जो बेटा है, पोता है, एक से एक बकलूल है। अब इस सबको मारना कौन बड़ा काम है। तो 1545 में हुमायूं जो भारत छोड़ के भागा था
वो फिर से मौके का फ़ायदा देखते हुए, बकलुल राजा को देखते हुए वो भारत में फिर से रिटर्न करता है, कम बैक करता है। ठीक है, कम बैक करेगा, अभी बकलुलवन को बड़ी मार मारेगा, शेर शाह सूरी का जो वंशज थे उसको। फिर देखो 1545 में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया हुमायूं ने। ठीक है, ये इसका कुछ विजय गाथा है, ध्यान रखना। 1553 में शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु होने के बाद अफगान साम्राज्य विघटित हो गया, मतलब पूरी तरीके से ऐसा छितरा गया, जो बोलते थे विघटित हो गया। उसके कारण क्या हुआ, हुमायूं ने पुनः दिल्ली का राजा बन गया। ठीक है, भारत आया और इस सब बकलुलवन को भगाया। ठीक है, 1555 में लुधियाना के समीप मच्छीवाड़ा का युद्ध में हुमायूं ने अफगान के जो सरदार थे हैबत खान तथा तातर खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। 1555 में ही सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सेनापति बैरम खान के अफगान सेनापति सिकंदर शाह सुर को पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ लड़ाइयाँ लड़ी और फिर से वापस वो भारत में कौन आया, हुमायूं आ गया। तो याद रखना ये वाला युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ सरहिंद। ठीक है, बैटल ऑफ सरहिंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1555 में लड़ी गई थी। और इसमें क्या कौन 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 लड़ा था, हुमायूं नहीं लड़ा था, हुमायूं का जो सेनापति था वो लड़ रहा था और सिकंदर शाह के बीच में लड़ाई हुआ था और हुमायूं का सेनापति जीत गया था। ठीक है, सरहिंद विजय के पश्चात 1555 में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। तो 1555 में फिर से कौन बना, 1555 में हुमायूं फिर से भारत का राजा बन गया, दिल्ली का राजा बन गया। तो इसका समय काल समझ रहे हो, देखो यहाँ पर लिखा गया है 1530 से 1556, लेकिन इसका शासन दो फेज में बटा हुआ है। पहला फेज 1530 से 1540 तक रहा, फिर बीच में 5 साल के लिए ये काबुल भाग गया, फिर इसका रिटर्न हुआ कब, 1555 से लेकर के 1556 तक। तो इसका दो समय काल रहा है। ठीक है, 1530 से लेकर 1540 तक, और बीच में 5 साल शेर शाह सूरी राज किया, फिर 1555 से 1556 1 साल के लिए ये फिर से राजा बनता है। 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हो, वही वाला यहाँ पर लिखा गया। देखो, हुमायूं ने दिल्ली के दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया था। इसने एक लाइब्रेरी बनाया था जिसका नाम था दीन पनाह। दीन पनाह एक लाइब्रेरी बनाया था दिल्ली में, किसने, हुमायूं ने। अब इसी लाइब्रेरी के सीढ़ी जब चढ़ रहा था ना, फिसल गया, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिसल गया और फिसलने की वजह से सर वगैरह में चोट लगा होगा, मर गया होगा। हिस्टोरियन ये सब बताते हैं, अब कैसे मरा है वो पता नहीं, लेकिन हिस्ट्री की किताब में ये लिखा है कि वो लाइब्रेरी के सीढ़ी चढ़ने से, फिसलने से हुमायूं की मौत हो गई और 1556 में हुमायूं मर गया। ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय हो चुका है इसका। तो हुमायूं तो मर चुका है। अब क्या पढ़ेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में देख ले। वैसे शेर शाह सूरी का मैंने बताया तुमको कि कौन था। ठीक है, ये अफ़गानी था, शेर शाह सूरी अफ़गानी था। बाबर ने पूरी तरीके से सफाया नहीं किया था अफ़गानियों का, और वही है शेर शाह सूरी। अरे शेर शाह सूरी किसका काल बना था, हुमायूं को गंगा नदी में खुदवा दिया घोड़ा सहित थे। समझ रहे हो कितना खतरनाक था शेर शाह सूरी। अच्छा, हुमायूं के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो देख लो, हो सकता है एग्ज़ाम में आ ही जाए। जैसे कि हुमायूं नशा बहुत अच्छे से करता था, नशेड़ी था। अफीम सेवन करने का आदी था, लत लग चुका था इसको अफीम का। और हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था। ठीक है, जिसे कहा जाता है कि हुमायूं हर दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। मंडे को अलग रंग का कपड़ा, ट्यूसडे को अलग रंग का कपड़ा, वेडनेसडे को अलग रंग का कपड़ा, हर दिन अलग रंग का कपड़ा पहनता था, क्योंकि इसको ज्योतिषी में विश्वास था, इसीलिए ऐसा ये करता था। ये एग्ज़ाम में बहुत कम आता है ये वाला पॉइंट, लेकिन याद रखना चाहो तो रख लो। पूछ लेगा कि बताओ हुमायूं किसका सेवन का आदी था, तो बोलना अफीम का। ठीक है, पूछ लेगा हुमायूं को ज्योतिषी पता था कि नहीं पता, तो बोलना पता था, उसी कारण वो हर दिन अलग अलग कपड़ा पहनता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, हुमायूं के दरबार में दो बहुत फेमस पेंटर
चित्रकार होते थे, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। सनराइजर हैदराबाद देखते हो IPL, उसमें भी एक अब्दुल समद है, समझते हो? तो वही वाला समझ लो ना, ट्रिक बन जाएगा। अब्दुल समद, सैयद अली, दो मोस्ट फेमस पेंटर उस समय के थे जो कि हुमायूं के दरबार में था। ठीक है, फिर ज़्यादा नहीं तुमको पढ़ना है, लास्ट में इसकी मृत्यु हो गई। इसका जो मकबरा बनाया गया, मकबरा, इसको दफनाया गया दिल्ली में। पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। और इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया था। उसके बाद शेर शाह सूरी का समय आता है। शेर शाह सूरी के बारे में मैंने ऑलरेडी इधर ऊपर में डिस्कशन किया है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, बस पढ़ते जाऊँगा, ध्यान से सुनते जाना बस। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था, तो इसका बचपन का नाम याद रखना। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था और इसके पिता जो हसन अली थे। ठीक है, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। देखो, ये बचपन से फरीद खान था, लेकिन अपने कामों के कारण इसको एक उपाधि मिली, शेर शाह, शेर शाह। और इसके पिता का नाम क्या था? हसन अली। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है हसन अली, जो क्रिकेट देखता होगा वो जानता होगा। तो हसन अली किसके पिता थे? शेर शाह के। और हसन अली जो पिता थे इसके, बिहार के जागीरदार थे। और बहलोल लोदी, याद करो, लोदी वंश मैंने पढ़ाया था तुमको, दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश था लोदी वंश, था ना? उसके बाद ही तो मुगल वाला सब आया है, लोदी वंश। तो लोदी वंश के ये जागीरदार थे। कौन? हसन अली। हसन अली बिहार के जागीरदार थे और लोदी वंश के दरबार में काम करते थे। ओके, हसन अली के मृत्यु के बाद शेर शाह सूरी को बिहार के नमानी शासकों के दरबार में काम करने का मौका मिला। बाहर अली नुमानी ने ही फरीद को शेर शाह सूरी को उपाधि दी थी। तो एग्ज़ाम में आता है कि शेर शाह सूरी का नाम तो फरीद खान था, लेकिन शेर शाह सूरी इनका नाम कैसे पड़ा? तो देखो, इसका नाम फरीद खान था बचपन से, लेकिन एक आदमी थे बहार अली नुमानी, उन्होंने बोला कि तुम्हारा आज से नाम शेर शाह की उपाधि नुमानी ने ही इनको दी है। ठीक है, और नुमानी के दरबार में कौन काम करता था? फरीद खान यानी शेर शाह। ठीक है, शेर शाह सूरी द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक कहा जाते हैं। देखिए, अफगान वंश भारत में आया था, लोदी वंश, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये जो हमारा शेर शाह सूरी है, इसको ऐसा कहा जाता है कि भारत में द्वितीय, मतलब फिर से दोबारा अफगान वंश को संस्थापक करने वाला कौन है? तो वो शेर शाह सूरी है। दूसरी बार भारत में अफगान वंशों का राज हुआ, किसके काल में? शेर शाह सूरी के काल में। ओके, अब आगे देखो, शेर शाह सूरी ने जिस डायनेस्टी का स्थापना किया, उस डायनेस्टी वंश का नाम है सूर्यवंश, सूर्य डायनेस्टी। इसने सूर्य डायनेस्टी अपने नाम पे ही रख दिया था। शेर शाह सूरी ने सूर्यवंश शुरू किया था। ठीक है, सूर्यवंश की जानकारी अब्बास खान सिखानी की एक रचना है, तोहफा ए अकबर शाही किताब में सूर्यवंश की मिलता है क्या? ठीक है, तो यह याद रखना कि शेर शाह सूरी की चर्चा कौन से किताब में है? तोहफा ए अकबर शाही में मिलती है। किसने लिखा है? शेखानी की रचना है ये। शेर शाह सूरी का मध्यकाल का एक प्रबल शासक माना जाता है, बहुत खतरनाक बिहारी था ये, बहुत खतरनाक। ठीक है, 1538 में बंगाल अभियान वगैरह वगैरह में बताया था कि बंगाल अभियान से हुमायूं लौट रहा था, तो इसने कन्नौज की लड़ाई लड़ी। ठीक है, ये सब कुछ मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। हुमायूं को गंगा नदी में कूदने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, 1541 में शेर शाह सूरी को गख्खर जाति के लोग से युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी शक्ति के ख़त्म तो न कर सका, पर उनकी रोकथाम के लिए उसने पश्चिम उत्तर सीमा पर रोहतास गढ़ के किले का निर्माण करवाया। गख्खर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे एवं लूटपाट करते थे। तो इसका 1541 में गख्खर से युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी का। ठीक है, याद रखना 1541 में। और गख्खर जो थे बहुत ताकतवर थे। ठीक है, तो इसमें किसी ने हारा ना जीता, बस लड़ाई हुआ, ख़त्म हो गया। शेर शाह सूरी ने 1542 में मालवा पर आक्रमण करके उससे अधिकार कर लिया। ठीक है, 1543 का समय आता है, शेर शाह सूरी ने राय सीना पर आक्रमण किया।
माना जाता है कि शेर शाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरन मल को मार डाला था। शेर शाह सूरी ने ये बहुत बड़ा अपने लाइफ का एकमात्र गलत काम किया था, ये धोखाबाजी करके। अगर ये काम नहीं किया करता तो शेर शाह सूरी का अच्छे शासक के नाम पे हम लोग पढ़ते, लेकिन शेर शाह सूरी ने ये काम कर दिया। इसके कारण शेर शाह सूरी को हम लोग अच्छा शासक नहीं मानते। धोखेबाजी करोगे तो तुमको अच्छे कैसे मानेंगे भाई। 1544 में शेर शाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित किया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेर शाह सूरी ने कहा, मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। ठीक है, 1544 में इसने मेवाड़ पे आक्रमण किया। नो डाउट मेवाड़ को ये जीत लिया, लेकिन बहुत कठिनाई से, बहुत परिश्रम करना पड़ा। मेवाड़ के जो राजा थे ना मालदेव, इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे थे। और यही सब को देखते हुए कहा था, शेर शाह सूरी ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था मैं। मान ली जाए मालदेव इस युद्ध को जीत जाते और शेर सूरी हार जाता तो शेर शाह सूरी को पूरा भारत हाथ से चल जाता ना। तो मेवाड़ को जीतने के लिए इसने पूरा भारत को दांव पे लगा रखा था। फिर 1545 में इसकी शेर शाह सूरी ने कलिंजर का अभियान किया। यही अभियान एक दासी डांसर के लिए था, समझ रहे हो, लड़की के लिए मार करा था 1545 में। शेर शाह सूरी ने एक नचनिया के लिए डांसर थी, उसके लिए 1545 में शेर शाह सूरी ने कलिंजर अभियान किया था, जिसे राजा कीरत सिंह ने राजा कीरत सिंह इस लड़ाई में थे। कलिंजर अभियान में कौन कौन था? शेर शाह सूरी, राजा कीरत सिंह। और राजा कीरत सिंह ने क्या कहा ना कि ये जो नचनिया है मेरी, ये तुमको काहे दे, हम इसे, ये मेरे यहाँ रहेगी। शेर शाह सूरी बोला हमको पसंद आ गई, हमको ये चाहवे करिए। तो एक मतलब डांसर के लिए मार हो गया इन दोनों के बीच, समझ रहे हो लड़की का कितना वैल्यू होता है, मार करवा देती है हर जगह। आज के टाइम पे भी तो यही हो रहा है, दो लड़का में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में लड़ाई हो जा रहा है। इस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी ने क्या हुआ कि शेर शाह सूरी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा इस दौरान। ठीक है, लड़की के चक्कर में इसको बहुत नुकसान हुआ। क्या हुआ, 1545 में ये लड़ाई लड़ रहा था, 1545 में ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु जानते हो कैसे हुई? शेर शाह सूरी का जो सेना था वो तोप छोड़ा, और तोप जो है ना दीवार से टकरा के रिटर्न कहाँ पे आके गिर गया? शेर शाह सूरी पे आके गिर गया। अब शेर शाह सूरी पे आके तोप गिरेगा तो शेर शाह सूरी बचने वाला थोड़ी है। ऐसे इसकी 1545 में मृत्यु हो गई। फिर बकलोल शासक आया और संभाल नहीं पाया सूरवंश को। फिर वापस से हुमायूं ने 1555 में राजा बना। फिर 1556 में वो भी मर गया। फिर 1556 में जब मर गया फिर अकबर आता है। अकबर के बारे में हम लोग अगले बार पढ़ेंगे। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर आता है। ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, ध्यान रखना। अगले वीडियो में उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। आज के लिए बस नहीं।